वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह जी है। आज सरदार जी की बरेली के दावे पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खास आपके दावे की क्या विशेषता है वो बताइए। देखिए, विशेषताएं तो ऊपर वाले की कृपा से बहुत है। पहले तो खाने में विशेषताएं सर ये है कि हमारे दाल मखनी, ढाबे की दाल मखनी स्पेशल है। और दाल मखनी स्पेशल एक पूरे अमृतसर कॉन्सेप्ट के ढंग से बनती है। जैसे बड़े भगोने में हमारे पंजाब में दाल मखनी बनती है, तांबे का भगोना है सर, उसमें दाल मखनी स्पेशल हमारी तैयार की जाती है। और दूसरा सर, हमारे ढाबे का पनीर रजवाड़ी स्पेशल है, वो हमारे ढाबे का बिल्कुल स्पेशल पनीर की सब्जी है। तीसरा सर, साउथ इंडियन हमारे ढाबे में स्पेशल है। उसके अलावा जो भी आइटम हमारे ढाबे के आएंगे सब स्पेशल है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, हमारे ढाबे में कोई कलर यूज़ नहीं होता, किसी भी किस्म का कलर यूज़ नहीं होता सर। विदाउट कलर हमारे ढाबे पे खाना बनता है जो भी है सर। सरदार जी, नाताल पर आपने एक कुछ वो रखा है, उसके बारे में बताइए क्या आपने विशेष किया है। नाताल के दिन जो भारतीय संस्कृति में जो पहरवेश करके आएगा उसको आप क्या करने वाले हैं? हाँ जी सर, चक्कर क्या कि हम लोग एक भारत के वासी हैं और हम लोग अपनी सभ्यता को भूलते हुए वेस्टर्न कल्चर को बहुत स्पीड से पकड़ रहे हैं सर। उसके लिए हमने एक उपराला यहाँ पे किया है कि किसी भी धर्म का बंदा, अगर सिख धर्म से बंदा बच्चा है तो 15 साल तक का बच्चा अगर चौपाई साहब का पाठ जो हमारे में आता है वो हमको सुनाएगा, या हिंदू धर्म से बच्चा हनुमान चालीसा सुनाएगा, या इसके अलावा और किसी धर्म का बच्चा अपने धर्म की कोई बात सुनाएगा, उनके यहाँ पे एक पंजाबी थाली फ्री में मिलेगी। और जो भारतीय स्त्री के जो वस्त्र है उस पर भी कुछ आप कह रहे थे, हाँ उसका सर। स्वागत किस तरह से करेंगे? सर, आज की डेट में जो हमारे देश के अंदर एक चुन्नी की बहुत बड़ी महत्ता थी। 200, 300, 400 साल पहले चुन्नी की बहुत मायने होते थे, आज वो मायने ख़त्म हो गए हैं सर। घर घर से चुन्नी चली गई है, वेस्टर्न कल्चर बहुत स्पीड से हमने पकड़ा है। तो सर, हमारा एक सोच है कि नहीं, चुन्नी को फिर से वापस लेकर आए। जैसे अंग्रेज़ों ने वेस्टर्न कल्चर को लाने में 75 साल लगाए, जाते जाते वेस्टर्न कल्चर लेके, और आज हम लोगों ने 50% वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। अगर आज से हम लोग इसको छोड़ना चालू करेंगे तो आने वाले 50 साल लगेंगे सर इसको छोड़ने के लिए। तो हमने चुन्नी से शुरुआत की है सर। हमारे ढाबे में कोई भी लेडीज़ अगर अपने भारतीय लिबास में ये चुन्नी लेकर आएगी सर, उनको कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे गुलाब जामुन मिलेगा। और ये 1 तारीख से कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से चालू है सर। और एक जो कोई भी बच्चा अपने धर्म का, मान लो कि कोई हनुमान चालीसा बोले, कोई कुरान की आयत बोले, उसके लिए आपने क्या किया है वो भी बता दीजिए। सर, उनके लिए यहाँ पर एक पंजाबी थाली हमने ऑर्गेनाइज की है फ्री में, और कोई उसका पैसा चार्ज नहीं है। किस तरह का पूरा बताइए। सर, उसके अंदर बच्चे आके जिसको पूरी कंठ हो हनुमान चालीसा, जिसको पूरी हनुमान चालीसा कंठ हो, या हमारे धर्म का चौपाई साहब का पाठ आता है वो पूरा कंठ हो, और यह मुस्लिम समाज के जो आयत आती है वो पूरा कंठ हो सुनाएगा, तो उनके पंजाबी थाली फ्री मिलेगी। केवल एक 15 साल तक के बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट है। इससे ऊपर के लिए जो 15 साल से लेके किसी भी एज का बंदा हो सर, 2000 बार वाहिगुरु, 2000 बार राम, या 2000 बार अल्लाह या गॉड, या अपने देवी देवता इष्ट का नाम लिख देगा, उनको भी पंजाबी थाली मिलेगी सर। और इसके लिए एज कोई नहीं है, 15 साल से लेकर ऊपर तक जितनी मर्जी एज के बंदे इसमें लिख सकते हैं। और सरदार जी, अपनी दाल मखनी के बारे में बता दीजिए, अपना स्वाद और तड़का है। सर, दाल मखनी तो स्पेशल हमारी पंजाब की शान है जी। लोग दूर दूर से पंजाब जाते हैं, स्पेशल दाल मखनी खाते हैं। तो वही चीज़ हमने कॉन्सेप्ट यहाँ लाए हैं कि चलो कोशिश की है कि अमृतसर जैसा बना के खिला पाए। बाकी अमृत जैसा पूरा तो नहीं कर सकते अमृतसर जैसा, कि वो एक गुरुओं की धरती है, वहाँ का पानी इतना शुद्ध है, सेम वो चीज़ तो नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश की है कि जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को हम खिलाएं। लोगों को एक अपील के आपके वहाँ पर आए और अपना स्वाद, आपका स्वास्थ्य। बिल्कुल सर, लोगों से एक अपील है कि एक बार ज़रूर हमारे ढाबे पे आइए और आकर ज़रूर सर ये चीज़ों को खाइए, टेस्ट कीजिए, और देखिए कितना शुद्ध और साफ़ सुथरा हम ये चीज़ें बनाते हैं विदाउट कलर से। और सर, बाकी एक मैसेज और है, कल क्रिसमस है, पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाएगा सर, लेकिन हमारे भारतवर्ष है सर, भारत को आज़ादी दिलाने में सर हर एक बंदे का बहुत योगदान रहा है, हर एक धर्म का। लेकिन सर, इस भारत को मुग़लों से आज़ाद कराने के लिए हमारे गुरुओं ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिसमें कि हमारे धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु हुए हैं। सबसे पहले अपने पिताजी को शहीद करवाया चांदनी चौक में, उनके बाद उनके 4 बेटे शहीद हुए, फिर उनकी माताजी शहीद हुए। तो ये जो दिन चल रहे हैं ये उनकी शहादत के दिन चल रहे हैं सर।
सत्कार हम सबका करते हैं, लेकिन हमें अपनी सभ्यता नहीं बोलनी चाहिए। सर हमारी सभ्यता भारत की जो है उसको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। सर आज की डेट में क्या हो गया, हर एक बंदा अपने बच्चों को सेंटा क्लूज बना के खुश है, लेकिन सर हम अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जब जन्माष्टमी आती है तो हम अपने बच्चों को लड्डू गोपाल बना के, कृष्ण जी बना के लेकर जाएं। सर हम वो बना के नहीं लेकर जाते। जिस दिन हनुमान जी का जन्म होता है वो दिन भी आता है, पूरे 12 वर्ष में लंगर लगते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमने बच्चों को हनुमान जी बना के लेकर जाएं। तब हमको शर्म आती है कि नहीं, मुंह पे लाल करना पड़ेगा, पीछे पूंछ लगानी पड़ेगी। लेकिन सर सेंटा क्लॉज बनाने में हमको शर्म नहीं आती है। सर बहुत शर्म वाली बात है, हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। सर जिनकी देन है, कल हमारे यहाँ जो भी आएंगे फैमिलीज, अपने बच्चों को एक सिर पे पगड़ी बांध के, सिर पे केवल अगर चुन्नी भी लपेटी होगी, उनको लेकर आइए अपनी भारत की सभ्यता में। उनको बच्चों को पंजाबी थाली यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कोई भी फैमिली आती है अपने बच्चों को सिर पे पगड़ी बांध के, क्यों, किस लिए सर? क्योंकि हमारे गुरु गोबिंद सिंह के 4 बच्चों ने इन दिनों में शहादत दी थी। ये जो दिन चल रहे हैं 20 तारीख से लेके 28 तारीख तक, हर दिन की एक एक अलग अलग डेफिनेशन है, हर एक कथा है। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर साहब का किला छोड़ा था, फिर माछीवाड़े के जंगल में रहे, उनके बच्चे गिरफ्तार हुए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे उनके जंग में शहीद हुए। उनके सबसे बड़े बच्चे बाबा अजीत सिंह को 365 तीर उनकी छाती पे घाव थे जब वो शहीद हुए हैं। उनका सबसे छोटा बेटा 4 साल का, उनसे बड़े बेटे उनके 6 साल के, जिनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्होंने। और आज हम क्या कर रहे हैं सर? बस एक अच्छी फैसिलिटी के चक्कर में और पैसों के चक्कर में 1 सेकंड में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है सर। इस चीज़ से बड़े ईश्वर ने सोच समझ के हमको जिस धर्म में भेजा है, ईश्वर सियाना है। अगर ईश्वर ने मुझे सिख धर्म में भेजा है तो मुझे सिख धर्म में रहना चाहिए। आप लोगों का हिंदू धर्म में भेजा है, ईश्वर चाहता तो मुझे हिंदू में और आपको सिख में या दूसरे को मुस्लिम में भेज सकता था। जिसको जिस धर्म में भेजा है सर, उस धर्म में पक्के रह के अपने धर्म की रक्षा कीजिए। सत्कार सबका सर करना है, हम निंदा किसी की नहीं करते, सत्कार सबका करते हैं, लेकिन अपने धर्म में रह के मुझे अपने धर्म को आगे कैसे बढ़ाना है सर, उस बारे में सोचना है और इंसानियत को कैसे बढ़ाना है। ओके ओके।